मैं सनी कुमार प्रजापति। आज आप सब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट में विस्थापन अपक्रिया। यानी इसमें आप लोग पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है। तो आप लोग पहले हेडिंग लिखेंगे विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स विस्थापन अपक्रिया। तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए विस्थापन अपक्रिया है क्या, तब इसके बाद इसका परिभाषा हम आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर लिख देंगे। तो पहले सुनिए विस्थापन अपक्रिया क्या है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उस कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे विस्थापन अपक्रिया का परिभाषा लिख दिए गए हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ आप देख लीजिए NaCl यहाँ पे जैसे NaCl फिर प्लस CaO ले लीजिए आप लोग यहाँ पे 2NaCl
प्लस CaO। अब देखिए कहा गया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, यहाँ पे अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl, तो यहाँ पे NaCl ले लीजिए, आप छोटा सा डेफिनेशन वो ले लीजिए, क्या नाम है, केवल एक एलिमेंट्स का, यहाँ पे 2Na हमने यहाँ पे ले लिया। तो देखिए जब 2NaCaO से अपक्रिया किया तो बना लेगा Na2O, इसके बाद प्लस Ca। यानी इसमें आप लोग परिभाषा में आप लोग पढ़े वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। देखिए जो Na है Ca को विस्थापित कर दिया और Ca का स्थान क्या कर लिया, Na ग्रहण कर लिया, यानी Ca के स्थान पे आ गया कि नहीं Na। पहले यहाँ पे CaO था, तो यहाँ पे Ca जो है यहाँ से हट गया, उसका स्थान कौन ग्रहण कर लिया, Na, यानी स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे अगली हेडिंग द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स आप लोग सबसे पहले लिखेंगे इसे उभय अपघटन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है। इसे उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग पहले लिखेंगे इसे उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद आप लोग नई लाइन से लिखेंगे वे रासायनिक अपक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यह अभिकारक, जिसमें अभिकारक, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिक के आयन के, अभिकारक यौगिकों के आयन को परस्पर विनिमय द्वारा, परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट बताया गया इससे उभय, पहले क्या बताया गया, इससे उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद बताया गया वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन को परस्पर विनिमय द्वारा, विनिमय मीन्स क्या होता है, अदला बदली,
विनिमय मीन्स क्या होता है, अदला बदली। तो विनिमय द्वारा नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl प्लस KI, तो यहाँ पे ये अपक्रिया किया तो हो जाएगा NaI प्लस KCl। तो देखिए यहाँ पे विनिमय हुआ कि नहीं, विनिमय मीन्स अदला बदली हुआ कि नहीं हुआ। देखो फिर से NaCl, यहाँ पे क्या है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड इस साइड है, लेकिन जब इसका विनिमय हुआ मीन्स अदला बदली हुआ तो Na के बाद का क्या आ गया इसमें, I, तो NaI हो गया मीन्स सोडियम आयोडाइड। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके पहले KI था, लेकिन जब इसका भी अदला बदली हुआ तो हो गया KCl। इसीलिए आप लोग बताया गया कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन, यौगिक है पूरा क्या कहलाएंगे, यौगिक, ये भी पूरा क्या है, यौगिक, यानी जब दो या दो से अधिक तत्व संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। तो यहाँ पे दो तत्व संयोग किए इसलिए यौगिक बना है। इसलिए बताया गया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन को परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे और कोई उदाहरण ले लीजिए आप लोग, CaSO4 प्लस ZNO का, यहाँ पे देखिए CaSO4 मीन्स कैल्शियम सल्फेट जिंक ऑक्साइड से जब अपक्रिया करता है तो क्या बना लेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ZnSO4 जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ क्या हुआ, CaSO4 है, लेकिन जब इसका विनिमय हुआ तो क्या बना लिया, CaO, आयनों का विनिमय हो रहा है। देखो आयनों को परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद का निर्माण, यानी आयनों के अदला बदली के बाद तब नया उत्पाद बनता है। यानी यहाँ पर आयनों का अदला बदली होता है तब इसके बाद नया जो है पदार्थ, नया उत्पाद का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट्स एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग, विस्थापन अपक्रिया, इसके बाद द्विविस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया आप लोग अभी डेफिनेशन लिखा गया कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए 2Na प्लस CaO है, तो जो 2Na है वो Ca को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। यानी देखो यहाँ पे Na अकेले है, लेकिन जब अपक्रिया किया तो Ca को विस्थापित कर दिया, मीन्स Ca को हटा दिया और उसका स्थान ग्रहण कर लिया, यानी Na2, तब इसके बाद वो हो गया। तो इसके बाद आप लोग बताएंगे द्विविस्थापन अपक्रिया, इसे उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। पेपर में स्टूडेंट्स आएगा उभय अपघटन अपक्रिया क्या है, तब भी आप लोग यही लिखेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया, और पेपर में पूछ रहा द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, तब भी आप यही परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। यानी लिखेंगे इसे उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन को परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस साइड, तीर के इस साइड के सभी को हम लोग अभिकारक कहते हैं, जो कि हम आप लोग को पहले ही वीडियो में बताए थे, और तीर के उस साइड वाले प्रोडक्ट, उसको क्या नाम है, बने पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के, ये अभिकारक यौगिक है, कि आयन को परस्पर विनिमय द्वारा, विनिमय मीन्स क्या होता है, अदला बदली, यानी NaCl है, जब इसका अदला बदली हुआ तो NaI बना लिया और KCl के साथ हो गया। तो यहाँ पे परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद का निर्माण, तभी तो नया उत्पाद बना, नए उत्पाद का निर्माण हो गया,
उसे हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसे यहाँ पे आप लोग का दूसरा है, जैसे कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट ZNO जिंक ऑक्साइड से जब अपक्रिया किया तो जब आयनों का अदला बदली हुआ तो यहाँ पे CaO हो गया, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। फिर इसके बाद ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फेट हो गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में केवल इतना ही, आप लोग इसको लिख लीजिए।